हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, जिसमें मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से आपको बताया था। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस प्राइस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। और प्रॉफिट हमेशा मेरा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और लॉस हमेशा मेरा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने कल 2 क्वेश्चन लिए थे आपके पास। एक क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस मेरा 200 रुपीज़ था और सेलिंग प्राइस मेरा 224 रुपीज़ था। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। सेलिंग प्राइस मेरा 224 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 200 है। तो यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है। और जब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो यहाँ हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम माइनस कर दिए तो यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ 24 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 400। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 450 है और सेलिंग प्राइस मेरा 400 है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो आज मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल बाउट फॉर 120 रुपीज़ is sold for 150 रुपीज़, फाइंड द गेन और लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। बाउट 120 रुपीज़, एक आर्टिकल को 120 रुपीज़ में खरीदा जाता है। खरीदना मतलब ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल जो है उसको हमने खरीदा 120 रुपीज़ में। खरीदना मतलब हम लोग को अच्छे से पता है कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पे है 120 रुपीज़। इट्स सोल्ड फॉर 150 रुपीज़, और उसे मैंने बेच दिया 150 रुपीज़ में। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, सोल्ड बेच दिया मैंने 150 रुपीज़ में, मतलब मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़ है। तो अब आपको पता चल रहा है कि अब मेरा यहाँ पे, अब देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है? तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो जब इस केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो ये इस केस में मेरा क्या होता है? इस केस में मेरा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है गेन और लॉस निकालने के लिए। तो गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगाते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे 150 है और कॉस्ट प्राइस मेरा 120 है। तो यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ। एन आर्टिकल बाउट फॉर 120 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 150 रुपीज़, फाइंड द गेन और लॉस। एक आर्टिकल को मैंने 120 रुपीज़ में खरीदा और उसे मैंने बेच दिया 150 रुपीज़ में। खरीदा 120 में और बेचा 150 में, तो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ। और जब ये केस में जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमेशा हमें प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था पुट कर दिए मैंने और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट निकल गया। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन मान लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन रखता है। मान लीजिए कि जो आर्टिकल्स मैंने 120 में खरीदा, इसी क्वेश्चन को मैं लेती हूँ, ठीक है, और बनाती हूँ। जो आर्टिकल्स जो मैंने 120 में खरीदा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 120 रुपीज़, और मैंने उसे बेच दिया, मान लेते हैं 100 में। ठीक है, खरीदा 120 में और बेच दिया इसको 100 में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, क्या है? तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है। और इस केस में क्या होता है? इस केस में हमें लॉस होता है हमेशा। मैंने किसी आर्टिकल को 120 में खरीदा और 100 में बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? लॉस का फॉर्मूला होता है
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 120 और सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 100, तो ये 20 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ। ठीक है, आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आज के मेरा एक क्वेश्चन था और मैं आपके सामने कुछ दो फार्मूला लेके आई हूँ। ये तो मेरा सिंपल फार्मूला था गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का। आज मैं आपके सामने दो जो फार्मूला लेके आई हूँ वो फार्मूला है मेरा, एक है मेरा गेन परसेंटेज का और एक है मेरा लॉस परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ऊपर गेन रहता है और नीचे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और नीचे लॉस का फॉर्मूला में हमेशा लॉस ऊपर रहेगा, सीपी जो हम लोग कितना में खरीदते हैं और कितने का लॉस हुआ है लॉस ऊपर इंटू 100। ये मेरा दो फार्मूला है। ये दो फार्मूला पे आज मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगी, एक गेन का और एक लॉस का। तो उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, जो मैंने पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 224 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया था। ठीक है, यही क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस मेरा है 200 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस मेरा है 224 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना प्रॉफिट निकला हुआ था, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट निकला हुआ था, प्रॉफिट मेरा निकला हुआ था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रही हूँ, 224 माइनस 200, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ 24 रुपीज़ का। ठीक है, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए। ठीक है, अब फॉर्मूला जो आज मैं आपको बताई गेन, जो कि प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज दोनों होता है इसका, प्रॉफिट या फिर गेन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है गेन बाय सीपी इंटू 100। सीपी गेन मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो, और सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है इंटू 100। इसको यहाँ पे गेन मेरा प्रॉफिट जो हुआ है उसको यहाँ पे पुट करते हैं हम इतना, और सीपी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 200 है, तो यहाँ पे मैंने 200 कॉस्ट प्राइस की जगह पे इंटू 100। ये मेरा हो गया गेन परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब कैंसिल आउट करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 2 के टेबल में 24 12 टाइम में आता है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंटेज का हुआ, प्रॉफिट मेरा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 12% का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने किसी आर्टिकल को 200 में खरीदा, सेलिंग प्राइस मैंने किसी आर्टिकल को 224 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट मिला, मुझे प्रॉफिट 12% का मिलता है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ था, वही सेम क्वेश्चन को मैंने लिया है, कोई अलग क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे है सेकेंड नंबर, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस मैंने लिया हुआ था 450 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस मेरा है 400 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो मैंने दिया है क्या है, यहाँ कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन बड़ा है, कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, तो मेरा यहाँ पे बड़ा है कॉस्ट प्राइस बड़ा है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना है 450 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना हुआ, यहाँ पे लॉस मुझे हुआ 50 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लॉस तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जो आपका लॉस हुआ वो और कितना में आपने उस चीज़ को खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100। मेरा कितना जो आर्टिकल पर मेरा कितना लॉस हुआ वो
जितना में हम लोग ख़रीदा था उसको नीचे और इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरा लॉस कितने हुआ था पिछले इसमें 50 रुपीज़ का लॉस हुआ था, और कितने में उस आर्टिकल को मैंने ख़रीदा था 450 रुपीज़ में। 450 इंटू 100 मेरा लॉस, ठीक है, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल में 9 टाइम में जाता है 45 और यहाँ 2 टाइम में। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला है 9 के टेबल से 50 नहीं 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू 2 बाई 9, तो कितना हो गया 100, 100 बाई 9। अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख देते हैं। 9 के टेबल से इसको डिवाइड देते हैं, 1 टाइम में 109, तो कितना हो गया 9। तो इसको या तो हम लोग 11, मेरा लॉस हुआ, कितना परसेंटेज का लॉस मुझे हुआ, ठीक है। आई थिंक आज का डाउट मैं क्लियर कर पाई हूँ। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।